दीवार पे जो लिखा हुआ कटु सत्य है, उसको जानबूझ के आंखें मूंद रही है कांग्रेस पार्टी। एक के बाद बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, चाहे आरपीएन सिंह थे, चाहे उनके बाद में जितिन प्रसाद जी गए, और जिस तरह से एक सिलसिलेवार ये चला जा रहा है, और अब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस छोड़ के गए हैं। तो समय तो था कांग्रेस पार्टी को अपनी कमजोरियां देखने का। क्यों आज इतने बड़े नेता जो हैं, और जो कांग्रेस राहुल जी के बड़े नजदीकी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या जितिन जी, क्यों छोड़ के गए। परंतु ये जांच करने की बजाय या इसकी पड़ताल करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही रटा रटाया कि उन्होंने धोखा दिया, ये छोड़ के चले गए, ये किया। और उसी सिलसिले में अब जब आप गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के गए हैं, तो मैं समझता हूं उन्होंने इसी मौके पे, यहीं 4 महीने पहले जब मैंने कांग्रेस को अलविदा कहा था, तो उन्होंने, मैं जो आरोप या जो मुझे खदशे थे कांग्रेस पार्टी से, आज उन सब बातों के ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब की चिट्ठी ने मोहर लगा दी कि सुनील जाखड़ जो बात कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था, कि ये चापलूसों की ये एक मंडली जो है, जो चाहे राहुल जी को घेरे बैठी है, चाहे वो सोनिया जी को घेरे बैठी है, उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की लगाम आ गई है। वो लोग जिन्हें कोई लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को अगर कांग्रेस एक नेशनल पार्टी चलाने का जिम्मेवारी सौंपती है, तो ये तो फिर होना ही था सब, ये तो अंत आना ही था। और आज जो ये हुआ है, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो इस्तीफा दिया है, ये अंत की शुरुआत है। ये कोई अपने आप में अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, जो आज चालू है। और आगे आगे आप सिलसिला देखिए, बढ़ता चला जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे, जिस तरह पुराने समय में स्वेटर बुन के किया करते थे, स्वेटर का एक धागा खिंच जाता तो पूरी स्वेटर उधड़ जाया करती थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी का उधड़ना जो है अब और गति पकड़ेगा। और अगर कोई बची हुई कसर है, तो कुछ महीनों में जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शंस के नतीजे आएंगे, तो मैं समझता हूं उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ताला लगने की नौबत आने के हालात बन रहे हैं। राहुल जी ने जिम्मेवारी छोड़ दी, संभाली नहीं, तो उस वैक्यूम के अंदर ये जो चापलूसों की टोली है, आज गुलाम नबी आजाद साहब ने बिल्कुल यही कहा है कि फैसले जो है राहुल गांधी नहीं ले रहे थे, ये उनके जो आसपास ये चापलूस थे उनको आगे कर रखा था। और वो लोग जानबूझ के इस किस्म के ऐसे सीनियर नेताओं को, चलो सुनील तो छोटा सा आदमी था, सुनील को उन्होंने एक नोटिस भेज दिया, हमने अपने आत्मसम्मान के साथ ना कभी समझौता करने की सोची, ना ही किया, हम हट गए। परंतु गुलाम नबी आजाद जैसे एक सीनियर नेता को ये करें, मैं समझता हूं कि उनकी भावना को, जो आखिरी, वो कहते हैं ना, ऊंट की पीठ के ऊपर आखिरी जो तिनका था, इन द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जब ये 15 अगस्त को सोनिया जी भी बाहर गए हुए, कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड के ऊपर झंडा फहराने की जिम्मेवारी जो थी, सीनियर मोस्ट लीडर हैं सीडब्ल्यूसी के आज के दिन गुलाम नबी साहब, उनको ना दे के अंबिका सोनी जी को झंडा फहराने के लिए कह दिया, साथ में खबर लगवा दी कि ये आने वाले सत्ता, वो लीडरशिप चेंज के ये संकेत हैं। तो संकेत तो सामने थे। जिस आदमी को सुनील जाखड़ लीडर मानने को तैयार नहीं, उसको गुलाम नबी आजाद जी कब लीडर मान लेंगे।